President, Pakistan stands by our brothers and sisters in Iran to promote peace, progress and prosperity, and we fully support Iran's right to have for civilian use peaceful nuclear program. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भारत को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी। तेहरान में ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा ईरान के पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम की हिमायत करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खित्ते में अमन की खातिर मसला कश्मीर, पानी के मसले, तिजारत और इंसदाद दहशतगर्दी पर भारत के साथ संजीदा मुज़ाकरात चाहते हैं। अगर भारत ने दोबारा जारहियत की तो फिर हम अपने मुल्क का भरपूर दिफा करेंगे। ईरान के हिमायत पर शुक्रगुजार हैं। दोनों ममालिक ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया। डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान के पाकिस्तानी आवाम के लिए जज्बात पर मशकूर हूँ। गज़ा की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। 50,000 से ज़्यादा लोगों को शहीद कर दिया गया। वक्त का तकाजा है कि आलमी बरादरी गज़ा में फौरी और देर पा जंग बंदी यकीनी बनाए। पाकिस्तान फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। ईरानी सदर ने कहा पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर का खैर मकदम करते हैं। दोनों ममालिक से मुतालबा है कि इख्तलाफात और मसाइल का आपस में बातचीत करके हल निकालें। ईरान और पाकिस्तान OIC के रुकन ममालिक हैं जो मिलकर गज़ा मज़ालिम की मज़म्मत करते हैं। तमाम मगरबी ममालिक खामोश हैं और उनका ये रवैया इंतहाई काबिल मज़म्मत है। ईरानी सदर ने दौरा करने पर वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी वफ़द का शुक्रिया अदा किया। इससे पहले ईरान पहुंचने पर शहबाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म को ईरानी फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी भी पेश की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने रहबर अली को मुस्लिम उम्मा का मोहसिन और अजीम रहनुमा करार देते हुए खराज तहसीन पेश किया। मुलाकात में शहबाज शरीफ ने भारत से हालिया कशीदगी और तौसी पसंदाना अज़ाइम पर ईरान को आगाह किया और हिमायत पर ईरानी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन, खुशहाली और तरक्की का ख़्वाह है। ईरान से तज़वीराती ताउन को मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा। उम्मीद है कि ईरान अमरीका जौहरी मुआहदा खित्ते में अमन का रास्ता खोलेगा। रहबर अली के वज़ीर-ए-आज़म के अमन की कोशिशों और पाकिस्तान से ताल्लुकात मुस्तहकम बनाने पर तारीफ़। आयतुल्लाह ख़ामनाई की पाकिस्तानी अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ। वज़ीर-ए-आज़म के रहबर अली को पाकिस्तान के दौरे की खुसूसी दावत। मुलाकात में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला और इत्तलात भी शरीक थे। मुसल्लह अफवाज की जितनी मदद कर सकेंगे करेंगे। ये सिर्फ अफवाज की नहीं पाकिस्तान की ज़रूरत है। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स में कमी और बजट में तनख्वाहदार तबके के रिलीफ के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा IMF बोर्ड में कर्ज प्रोग्राम डीरेल करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान का केस मेरिट पर डिस्कस हुआ। पाकिस्तान ने IMF के तमाम अहदाफ पूरे किए। तकरीब से खिताब में कहा कि 400 अरब की मईशत बनना पाकिस्तान के लिए अच्छी पेशरफ्त। 24 सरकारी इदारों की निष्कारी का मरहला जल्द मुकम्मल होगा। राइट साइजिंग का अमल जारी। टैक्स निज़ाम और तवानाई समेत दीगर शोबों में इस्तेहात लाई जा रही हैं। FBR में शफाफियत लाने के लिए इंसानी मुदाखलत को कम कर रहे हैं जिससे शफाफियत आएगी। हुकूमत तवीलुल मुद्दती इस्तेहात के लिए पुरज़्म तनख्वाहदार तबके पर बोझ को कम कर रहे हैं। दुनिया पाकिस्तान की माशी बेहतरी की मोतरफ माशी बेहतरी की रफ्तार पर हैरान है। पाकिस्तान मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। पॉलिसी रेट में नुमाया कमी के मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए। पुज़दार में शहीद बच्चों के खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। हमें अपने बच्चों की कुर्बानियों पर फ़ख्र है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के हमरा CMH कोयटा में ज़ेर इलाज ज़ख्मी बच्चों की आयादत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा फितनाल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों ने मासूम बच्चों को निशाना बनाकर अपनी बुज़दिली का सबूत दिया। मुट्ठी भर दहशत गर्दों और इनके नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया जाएगा। सरफराज भुगटी का शहदा के लिए 10-10 लाख और ज़ख्मियों के लिए 5-5 लाख रुपए का ऐलान। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि हमारा मुल्क अंदरूनी और बैरूनी दहशतगर्दी का शिकार है। हमारी अफवाज ने बैरूनी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। ऐसे ही हमारी बहादुर फौज और अंदरूनी तखरीबकारों को भी इनके मंतकी अंजाम तक ज़रूर पहुँचाएगी।
भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का इलेक्शन मुहिम में एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर का तड़का। पाकिस्तान दुश्मनी और नफरत का बयानिया बेचने के लिए मोदी की जलसों में पाकिस्तान को गीदड़ भभकियां। शिकस्त फाश से सबक ना सीखा, गोलियां और जंग पर आवाम को बेवकूफ़ बनाने निकल पड़े। जलसे से खिताब में पाकिस्तान के खिलाफ आवाम और नौजवानों को उकसाने लगे। देर असना पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हालिया बयान पर सख्त रद्दअमल देते हुए इसे नफरत अंगेज, इश्तियाल अंगेज और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। दफ्तर ख़ारजा के तर्जमान शफ़क़त अली खान के मुताबिक ये बयान न सिर्फ बैनुल अक़वामी क़वानीन के मनाफ़ी है बल्कि ख़ित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए भी संगीन ख़तरा है। तर्जमान ने कहा कि मोदी का बयान मकबूज़ा जम्मू कश्मीर में जारी भारतीय रियासती मज़ालिम से तवज्जो हटाने की एक कोशिश है। पाकिस्तान अमन का हामी है मगर अपनी खुद मुख्तारी और कौमी सलामती पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। दफ्तर ख़ारजा ने भारत पर मजहबी इंतहा पसंदी, अक़लियतों के इस्तेहसाल और अदम बर्दाश्त के फ़रोग़ का इल्ज़ाम आयद किया। भारत को दुनिया भर में हर रोज़ एक नई तज़लील का सामना। भारतीयों की दुनिया भर में सुबकी। न्यूजीलैंड के वज़ीर इमिग्रेशन ने कहा है कि हिंदुस्तानी तंग नज़र और दकियानूस हैं। हिंदुस्तान से इमिग्रेशन से मुतालिक ईमेल्स आती हैं, मैं कभी भी इनका जवाब नहीं देती। बानी पिचा ने कहा है कि विकेट के दोनों जानिब खेलने वालों की पार्टी में जगह नहीं। अलीमा खान के अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी कहते हैं कि सारी जिंदगी जेल में रख लें, नहीं झुकूंगा। जो भी इस नजरिए के साथ नहीं, इस पार्टी में कोई जगह नहीं है। वक्त बदल चुका है। पार्टी बड़ी तहरीक की तैयारी करे। पूरे पाकिस्तान में तहरीक चलाएंगे। लोगों को इस्लामाबाद नहीं बुलाऊंगा। अलीमा खान ने कहा कि बानी को आम कैदी के हुकूक भी नहीं दिए जा रहे। 8 महीनों में सिर्फ एक मरतबा बच्चों से बात कराई गई। बानी ने कहा कि मेरी बहनों से मुलाकात नहीं कराते। हम किताबें पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो जेल इंतजामिया रोक लेती है। बानी का ज़ाती डॉक्टर से चेकअप नहीं कराया जा रहा। खैबर पख्तूनख्वा में काबीना की मुबैना करप्शन के खिलाफ पीपल्स पार्टी के कारकुनान का एहतजाज। मुजाहिरीन की रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश। पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग। कारकुनान और पुलिस में हाथापाई। रेड जोन का गेट टूट गया। कई कारकुन जख्मी। पार्टी कारकुनान ने पीटीआई के एहतजाजी कैंप को आग लगा दी। खेमे के अंदर मौजूद कुर्सियां और बाकी सामान जल गया। सड़क पर खड़ी मोटरसाइकिलों को भी आग लगा दी गई। खैबर रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। SSB ऑपरेशंस मसूद बंगश ने कहा कि पुरम जलसा हो रहा था। पुलिस सिर्फ रेड जोन की सिक्योरिटी के लिए खड़ी थी। कुछ नकाबपोश अफराद ने रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश की और कैंप को आग लगाई। कैमरों की फुटेज से शनाख्त की जाएगी। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो जरदारी की मुजाहिरीन पर तशद्दुद की मज़म्मत। पेशावर में बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कायम कैंप को आग लगाने का मुकदमा नामालूम शरपसंदों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक आग पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर मोहम्मद अली बाचा और जनरल सेक्रेटरी की ईमा पर लगाई गई। $18 करोड़ से ज्यादा सारिफिन के अकाउंट्स के पासवर्ड हसास मालूमात चोरी होने का इंकशाफ। आलमी डेटा लीक में गूगल, फेसबुक, एप्पल समेत बड़ी कंपनीज के सारिफिन मुतासर। नेशनल साइबर एजेंसी रिस्पांस टीम ने एडवाइजरी जारी कर दी। पाकिस्तानी सारिफिन को फौरी तौर पर अपने अकाउंट्स के पासवर्ड्स तब्दील करने की हिदायत। कहा, डेटा लीक से शनाख्त चोरी, अकाउंट हैकिंग का खतरा है। सरकारी इदारों और मालियाती अकाउंट्स के भी मुतासर होने का खदशा। सारिफिन को पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल करने की सिफारिश। बिलाल बिन साकिब वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी बराए ब्लॉक चेन और क्रिप्टो करेंसी मुकर्रर। वज़ारत ख़ज़ाना के एलामी के मुताबिक बिलाल बिन साकिब को वज़ीर मुमलिकत का दर्जा दे दिया गया है। क्रिप्टो पॉलिसी में रहनुमाई के लिए नौजवान क़यादत को आगे लाया गया। पाकिस्तान क्रिप्टो और ब्लॉक चेन में आलमी क़यादत के लिए अज़्म। बिलाल बिन साकिब पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं। हुकूमत क्रिप्टो माइनिंग और AI डेटा सेंटर्स के लिए 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस कर रखी है। विफाकी बजट 2025-26 की तैयारी। नेशनल इकनॉमिक काउंसिल का इजलास 9 जून को तलब करने का फैसला। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को बजट में तफसीली ब्रीफिंग देंगे। इजलास में आइंदा माली साल के बजट की खदोखाल और तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दी जाएगी। नेशनल इकनॉमिक काउंसिल तरक्याती बजट के साथ साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत शराकतदारी के मंसूबों की मंजूरी भी देगी। काउंसिल आइंदा 5 साल मनसूबाबंदी, GDP ग्रोथ, ज़राई, सनती और खिदमात के शोबे में तरक्की के अहदाफ को मंजूर करेगी। बरामदात, दरामदाद और तरसीलात ज़र के अहदाफ का तयन भी इजलास का हिस्सा होगा।
امید ہے بانی پی ٹی آئی عید سے پہلے رہا ہو جائیں گے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا دعویٰ. اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بانی کی رہائی کے لیے کارکنوں کا سوال اٹھانا ٹھیک ہے. ورکرز کے جذبات کی قدر کرتے ہیں. کوئی بھی یہ تصور نہیں کر سکتا ہے بانی پی ٹی آئی نے 2 سال جیل میں کیوں گزارے. ورکرز اپنے جذبات قابو میں رکھیں. بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ کیس فکس ہو جائے گا. 2 سالوں سے ہمارے لوگ برداشت کرتے کرتے تھک گئے. ججز بھی فیصلہ لکھتے لکھتے تھک گئے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کے کیسز لگیں اور میرٹ پر فیصلے ہوں. مخصوص نشستیں. پی ٹی آئی کا حق تحریکیں کسی کے آنے جانے سے رک نہیں جاتی ہیں بلکہ جاری رہتی ہیں. سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا کے ABN نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو. کہا پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. اس وقت کسی کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. بھارت سے جنگ کے دوران ہم نے کھل کر ریاست کی حمایت کی. نواز شریف اور ان کے خاندان نے مودی کے خلاف بات تک نہیں کی. دو بندوں کی بجلی چوری کی سزا پورے علاقے کو دی جاتی ہے. قومی اسمبلی داخلہ کمیٹی میں بحث. کمیٹی کا بجلی چوری کی روک تھام کے لیے لگایا گیا حکومتی بل اصلاحات کے بغیر منظور کرنے سے انکار. نبیل گبول، قادر پٹیل اور جمشید دستی نے بحث کے دوران بل پر سخت اعتراضات اٹھائے. جمشید دستی نے کہا جعلی مقدمات سے کمزور طبقات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. قادر پٹیل نے کہا کہ ہم کسی صورت ایسے بل کو بغیر چیک اینڈ بیلنس کے منظور نہیں کریں گے. زرتاج گل اور دیگر اراکین نے بھی بل کو مسترد کرنے کی حمایت کی. کمیٹی نے بل کو کثرت رائے سے مسترد کرتے ہوئے نظام میں اصلاحات کی ہدایت کی. وزیر اعلیٰ پنجاب کا CM انسولین پروگرام کا آغاز. ٹائپ 1 ذیابیطس کے شکار بچوں کے لیے مفت انسولین کارڈ جاری. مریم نواز نے خود بچوں کے گھروں میں جا کر انسولین کارڈ تقسیم کیے. پہلے مرحلے میں 1500 بچوں کو گھروں پر انسولین کی فراہمی. مریم نواز کہتی ہیں کہ بچوں کی صحت میری اولین ترجیح ہے. انسولین ڈیلیوری کے لیے پاکستان پوسٹ کا کولڈ چین سسٹم استعمال ہوگا. بچوں کو سہ ماہی چیک اپ کے سوا اسپتال جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. ہم صوبے میں ریاست مدینہ کے ماڈل کے قیام کے لیے پرعزم ہیں. وزیر اعلیٰ KPK الیمین گنڈاپور کہتے ہیں صوبائی حکومت بانی پی ٹی آئی کے فلاحی ریاست کے ویژن پر عمل پیرا ہے. صوبے میں مزید کمزور اور نادر لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے. اب خیبر پختونخوا میں بون میرو، کڈنی اور لیور ٹرانسپلانٹ بالکل مفت ہے. جہیز فنڈ کو 20,000 سے بڑھا کر 2 لاکھ روپے کیا گیا ہے. جہیز فنڈ سے اس سال 4,000 بچیوں کی شادیاں کرائی گئیں. ہم نے کوئی نیا ٹیکس لگائے بغیر اربوں روپے کی اضافی آمدن پیدا کی. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے وفاقی وزیر مواصلات علیم خان کی اعلیٰ سطح وفد کے ہمراہ ملاقات. M6 حیدرآباد سکر موٹر وے، نیشنل ہائی وے، لیاری ایکسپریس وے سمیت اہم منصوبوں پر تبادلہ خیال. مراد علی شاہ کا M6 منصوبے میں تاخیر پر تشویش کا اظہار. کہا کراچی پورٹ کا دیگر شہروں سے رابطہ ضروری ہے. بصورت دیگر موٹر وے کا مقصد مکمل نہیں ہوگا. علیم خان نے بتایا M6 کو 5 سیکشنز میں تقسیم کیا گیا ہے. 3 کی فنڈنگ مکمل ہو چکی ہے جبکہ باقی پر کام جاری ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کی برج فائنانسنگ کے ذریعے 50 ارب روپے فراہم کرنے کی پیشکش. نیشنل ہائی وے کے جام شروع، 7 روڈ کی جلد تکمیل پر بھی زور. M10 نیو کراچی حیدرآباد موٹر وے منصوبے پر بھی مشاورت. ملک بھر میں تیسری قومی پولیو مہم 4 کروڑ 58 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کی اپیل. کہا مہم کوئی سازش نہیں. والدین منفی باتیں ذہن سے نکال کر بچوں کو پولیو سے بچائیں. ملک کے 50 اضلاع میں پولیو وائرس کی موجودگی ثابت، جو ایک خطرناک اشارہ ہے. پاکستان اور افغانستان کے سوا دنیا بھر سے پولیو ختم ہو چکا. ہماری ذمہ داری ہے کہ آئندہ نسلوں کو اس مرض سے بچائیں. خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کی بھی پولیو سے پاک مستقبل کے لیے استدعا. علماء سے کردار ادا کرنے کی اپیل.